नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की, जिसे लेकर अब धुआंधार प्रचार का दौर भी शुरू हो गया है। और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार की आज 4 चुनावी सभाएं हैं। नबीनगर में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। नोखा में नीतीश की सभा भी है और करगहर और दिनारा में भी चुनावी सभा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव आज 7 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और कहां-कहां उनकी चुनावी सभा है वो जरा आप देखिए। 3 जिलों में तेजस्वी यादव की ये सभाएं होंगी। बांका में चुनावी सभा है, मुंगेर में तेजस्वी प्रचार करेंगे, साथ ही जमुई में भी जनसभा होगी। और इस दरमियान महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी तेजी से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। आज कैमूर के भभुआ में सुशील मोदी रोड शो करेंगे, वहीं बक्सर के राजपुर में चुनावी सभा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की आज 3 चुनावी सभाएं हैं। अररिया में चुनावी सभा करेंगे और साथ ही आपको बताएं कि सीवान में नित्यानंद राय प्रचार करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो काराकाट में भी नित्यानंद राय की चुनावी सभा है। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से जाप प्रत्याशी परमानंद यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने परमानंद यादव के लिए चुनावी सभा की। इस सीट पर आरजेडी के शंभू यादव सिटिंग विधायक हैं। पप्पू यादव ने चुनावी सभा के दौरान आरजेडी पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी बेरोजगारी को, जी हां, बेरोजगारों को जो नौकरी देने का दावा कर रही है वो बिल्कुल गलत है। हमको राजनीति करने नहीं आता, इसीलिए तुमसे गलती मेरे साथ में, इसीलिए सब लोग मेरे साथ आए। इन्होंने देखा सियासत में नाते रिश्तों को नहीं देखा जाता। भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर बहू और भैंसुर चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी से नाता तोड़कर जेडीयू में शामिल हुए विजेंद्र यादव इस बार संदेश से प्रत्याशी हैं। वहीं उनके छोटे भाई की पत्नी किरण देवी आरजेडी से उम्मीदवार हैं। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जीतकर वो सदन जरूर पहुंचेंगे। महिला के विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि महिला को छोड़कर किसी और को देते हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तो आपके घर की बहू है, आपकी बहू है। वो राजनीति में घर की या द्वार की बहू नहीं होती है। हम तो एनडीए में न है। एनडीए का वोट कितना है जोड़ लीजिए, एनडीए का वोट जोड़ लीजिए। 14 में भी एमपी में यहाँ जीता एनडीए, इसमें 19 में भी जीता एनडीए। और हम आ गए तो हम जिस दल में 30 वर्षों से काम किए हैं, एनडीए का वोट अलग, और जो जिस दल में 30 वर्षों से काम किए हैं उसमें से भी हमको आधा का 75-80% वोट हमको मिलेगा, जो हमरा लग रहा है। उनको बारे में हम कुछ नहीं जानते। हाँ। बस कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ नहीं जानते हैं उनको बारे में। बस सियासत में रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी उनको साथ कुछ नहीं है। हम नहीं जानते हैं उनको क्या है क्या नहीं। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बोधगया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पीएम की रैली को लेकर उन्होंने कई निर्देश दिए। साथ ही तेजस्वी यादव को भाकपा माले का मुखौटा करार दिया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि चिराग पासवान, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी पार्टी के संयुक्त एनडीए की रैलियां भी अब प्रारंभ होंगी और हम बिहार के विकास के लिए फिर से जनता के आशीर्वाद से 3/4 बहुमत प्राप्त करके बिहार को विकास की रफ्तार पे आगे बढ़ाएंगे। और आरजेडी, कांग्रेस और माले का ये जो अपवित्र गठबंधन है, इसको हराने के लिए हम बिहार की जनता से एकजुटता का आह्वान करते हैं। एलजेपी का झूठ बेनकाब होगा और जिस प्रकार से पप्पू यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पुष्पा प्रियम जी और चिराग पासवान जी, ये चारों अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहीं मुकाबले में ही नहीं है।
टिकट कटा तो विधायक की आंखों में आंसू आ गए। दिल का दर्द आंखों से बाहर आ गया। पार्टी में तमाम तरह के आरोप लगाए, साथ ही कोई निर्दलीय तो कोई दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गरीब परिवार की बेटी को नरकटियागंज विधानसभा चुनाव में टिकट क्या कटा, रेणु देवी की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें दर्द इस बात का है कि पार्टी का झंडा ढोने के बाद जब टिकट देने की बारी आई तो उन्हें पूछा तक नहीं गया। ऐसे में रेणु देवी जब अपने समर्थकों के बीच पहुंची तो आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार उन्हें संभालने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ा। नरकटियागंज से बीजेपी ने रश्मि वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब रेणु देवी ने अपनी ही पार्टी को सबक सिखाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी अखाड़े में कूदने का ऐलान कर दिया है। मैं चैलेंज कर रही हूँ। जब हमको भारतीय जनता पार्टी चैलेंज की तो मैं एकदम से चैलेंज कर रही हूँ। 6 साल की निष्कासित तो महिला है। टर्म पूरा हो गया? नहीं, अभी 6 साल का टर्म पूरा नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर के बोचहा की सिटिंग विधायक बेबी कुमारी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी सीट वीआईपी को थमा दी तो मीडिया के सामने रुआसी हो उठी बेबी कुमारी ने इसे अन्याय बताते हुए टिकट बेचने का भी आरोप मढ़ दिया। अब बेबी कुमारी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। उन्हें एलजेपी सांसद वीणा देवी का साथ मिला है। पूरे बिहार की महिला का अपमान किया गया है, एक दलित की बेटी को अपमान किया गया है और मोटा की जनता के साथ अपमान किया गया, मोटा के कार्यकर्ता के साथ अपमान किया गया। सीधे कह रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं देना है आपको, अब जाइए अपना बीजेपी वाले से संपर्क कीजिए। हमने शीर्ष नेतृत्व को कहा तो शीर्ष नेतृत्व कहे कि हम गठबंधन तोड़ लेंगे, लेकिन आपको वहाँ लड़ना है। लेकिन मेरे साथ जो कल 2 बजे जो निराशा मिला कि सीधा 3 करोड़ 8 लाख में बेचा गया है टिकट मुकेश सहनी। मेरी छोटी बहन बेबी जी के साथ पिछले 15 में भी यही घटना घटा था, फिर पुनः वही चीज को दोहराया गया। सही कहिए, एक महिला के अपमान है, आधे आबादी का अपमान है। टिकट बंटवारे में ऐसा कई बार होता है कि पार्टियां जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काट देती है, बाद में वो बागी होकर अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। रेणु देवी और बेबी कुमारी अगर मैदान में उतरती हैं तो पार्टी के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। इस बीच स्थानीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसे पूरा करने का आश्वासन तो पिछले कई चुनाव से मिलता रहा, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। ऐसे में लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। दरअसल राजनगर विधानसभा क्षेत्र कमला नदी के चलते 2 भागों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कमला नदी के पूरब जबकि दूसरा हिस्सा कमला नदी के पश्चिम में बसा है। लेकिन हालात ये है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कमला नदी पर एक भी पुल नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोगों की जिंदगी पिछले कई दशकों से या तो नाव के सहारे चल रही है या फिर 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित झंझारपुर या बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में बने पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है। संवाददाता अमित रंजन ने इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस विधानसभा क्षेत्र में कमला नदी के ऊपर एक भी पुल नहीं है और स्थानीय लोगों की माने तो आज़ादी के बाद से ही जितने भी चुनाव हुए इस विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ मुख्य मुद्दा यही रहा कि कमला नदी पे पुल। लेकिन आज लगभग 5 दशक बाद भी यहाँ के लोग एक अदद पुल के लिए तरस रहे हैं। लगभग 50,000 की आबादी अपने जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए नाव के सहारे ही यहाँ की ज़िंदगी बसर करती है, यहाँ की ज़िंदगी चलती है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं कि ये हर चुनाव में कैसे मुद्दा बना और कैसे ये लोग हमेशा ठगे जाते रहे हैं। बताइए, यहाँ ये आज़ादी के बाद से ही बोला जाता है कि कमला नदी पे पुल हो, इसी पे चुनाव होता है, यहाँ इसी के गिर रहा है और क्या बोला जाता है? हम लोगों को तो जो भी उम्मीदवार आते हैं, जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हो, जब हम लोगों ने इस बात का मुद्दा उठाते हैं जो हम लोगों को पुल यातायात सुविधा के लिए पुल होनी चाहिए,
दोनों प्रखंड को जोड़ने के लिए या दोनों विधानसभा के दोनों सिरा को जोड़ने के लिए यातायात की सुविधा होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ही स्वर में कहते हैं जो इस बार मेरी सरकार बनेगी और मैं प्रथम आप लोगों को यही मांग रखेंगे और यह 5 वर्षों के अंदर में आप लोगों का यह मांग जो है पुल का सो हो करके रहेगा। और ढाक के पात होता है, सरकार के नज़दीक बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, फिर चुनाव 5 वर्षों के बाद आता है तो वही ढाक के पात हम लोगों के सामने आता है। अच्छा, तो ये मतलब हर साल आप लोगों को ये आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। जी आप क्या अभी पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था आपके वर्तमान विधायक कौन है? क्या रामप्रीत पासवान मेरे वर्तमान विधायक हैं, इसी जगह आए हुए थे। उनसे हम लोगों ने प्रश्न किया, जो हम लोगों को नदी का हाल देखबे करते हैं, सर आप लोग सत्ता में आइएगा तो पुल बनेगा। तो क्या वोट दीजिए, हम लोगों को सत्ता होगा, हम लोग निश्चित जो है सो इस पुल को बनवाएंगे। ये कह करके आश्वासन देकर चले गए, फिर भी आज तक हम लोगों को जिज्ञासा में भी नहीं आए हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। चलिए खबरों में बढ़ते आगे, रुख करते अगली खबर का, जहां मुंगेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र लड़ैया टांड थाना अंतर्गत पहाड़ की तराई में बसे कई गांवों में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों बीएसएफ और जिला बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। एरिया डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान शराब बनाने की भट्ठी को ध्वस्त किया। जी करासन तो लेकिन आया बोले थे उधर लेकर वहाँ है कि 50-60 को इसने अब रजरप्पा मंदिर खुलते ही मां के दरबार में नेता आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। बिहार में चुनाव और झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हाथ आजमाने से पहले कई नेता माता के दर्शन कर रहे हैं। और इन सब के बीच आपको बताएं कि बिहार के मोतिहारी से बीजेपी कैंडिडेट मनोज जायसवाल भी इस क्रम में रजरप्पा मंदिर पहुंचे और माता का आशीर्वाद लिया। आरजेडी नेता संजय यादव भी मां के दरबार में पहुंचे हैं। दरअसल सरकारी गाइडलाइन की वजह से 7 महीनों से बंद रजरप्पा मंदिर अब खुल चुका है, तो आम लोगों के साथ साथ नेता भी जीत की मन्नतें लिए यहां मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। बिहार में चुनाव है और हमारा दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो है कि महागठबंधन का विजय होगा, इसका भी हम कामना करते हैं। यहाँ से माता रानी से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और लालू जी का भी स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए, माँ के लिए जो है पूजा अर्चना हम कर रहे हैं। रांची के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध दिउड़ी मंदिर के संचालन की बागडोर अब प्रशासन के हाथों में होगी। मंदिर अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत परिसर में रखे दान पेटी के ताले तोड़कर की गई। इन दान पेटियों में अब प्रशासन का ताला लगा दिया गया है और पूरा हिसाब किताब प्रशासन के हाथों में होगा। समझौते के मुताबिक जब प्रशासन के लोग दान पेटी की चाबी मांगने पहुंचे तो महिलाओं ने चाबी देने से इनकार करते हुए बहस की, लेकिन पुलिस की तैनाती की वजह से लोग पीछे हटे। दिउड़ी मंदिर के संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसके अध्यक्ष बुंडू एसडीओ और सचिव तमाड़ के सीओ होंगे। अब तक ये मंदिर स्थानीय पाहन और महिला समिति के भरोसे संचालित होता था। जब हम लोग पहुंचे यहाँ पर तो ग्राम प्रधान के द्वारा पुराने ताले की चाबी देने से इनकार किया गया, तो अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू के आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने पुराने तालों को तोड़ करके नया ताला लगाया है। क्या माना जाए कि अब मंदिर का संचालन जो है प्रशासन के हाथों में होगी? प्रशासन इसकी देखरेख करेगी ताकि सुचारू रूप से मंदिर प्रबंधन समिति का संचालन होता रहे। पुराने जो थे यहाँ पर जो स्थानीय लोग जो चला रहे थे उनका क्या? स्थानीय लोगों की भी भागीदारी है। प्रबंधन समिति में मुख्य पुजारी, मुख्य पाहन, ग्राम प्रधान, स्थानीय मुखिया, स्थानीय पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि को भी रखा गया है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। आज से 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। पहले दिन आज कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मान्यता है कि मां हर बार अलग अलग वाहन पर
सवारी कर धरती पर आती हैं। इस बार मां का आगमन घोड़े पर हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्र के दौरान तीर्ण सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहे हैं। ये शुभ योग 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को बन रहे हैं। इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ दुर्गा मां के रूपों की पूजा होगी। राजधानी रांची में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। कोरोना काल में हो रही दुर्गा पूजा को लेकर भक्त सतर्क भी हैं। संवाददाता संजय चंदा ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। कलश स्थापना के साथ ही आज मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई है। राजधानी के तमाम पूजा पंडालों, मंदिरों, जहां भी मां दुर्गा की पूजा हो रही है वहां आज कलश स्थापना की जा रही है। हम बात करेंगे लोगों से। आज जो कलश स्थापना हो रही है, क्या आप पूजा कर रही हैं? आज आप घर में पाठ कर रही हैं? पाठ कर रहे हैं। पूजा में कोई कमी नहीं है। माँ दुर्गा ही कोरोना का नाश करेंगी और श्रद्धा से हम लोग माँ से प्रार्थना करेंगे कि आप कोरोना का नाश करें और विश्व में सुख शांति दें। तो ठीक है, माँ कोरोना का नाश करें। आप क्या अपने भी घर में पाठ कर रही हैं? क्या पाठ कर रहे हैं? पाठ कर रहे हैं। पाठ कर रहे हैं। हाँ। मंदिरों में आप पहुंची है, माँ से क्या मांग रही हैं आज? बस सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, कोरोना का नाश हो। दुर्गा पूजा में आप देख रहे हैं कि इस बार पूजा पंडालों में आप देख रहे हैं ऐसा कुछ विशेष ज्यादा चमक धमक नहीं है, लेकिन भक्ति में कमी नहीं है। भक्ति में कोई कमी नहीं, कोई कमी। इस बार घूमने निकलेंगे? नहीं। तो इस बार बाजार में घूमने, दुर्गा पूजा पंडालों में, मेला में घूमने नहीं निकलेंगे? आप इस बार जो है घर में पूजा क्या आपने ही पाठ किया? नहीं जी, मैं मंदिर में ही कर रही हूँ। मंदिर में कर रही हैं। क्या फल पर रहेंगे 9 दिन? मंदिर में ही कर रही हैं, बच्चे कर रही हैं। हम लोग सब परिवार मतलब निराहार करेंगे। चाची, आप जो पूजा कर रही हैं तो क्या मंदिर में पहुंची हैं? घर में भी कुछ पूजा कर रही हैं? सही, डेली हरदम पूजा करने आए हैं, पूजा करके जाएंगे और क्या। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ में ये भी है कि संक्रमण काल में इस बार मेला घूमने नहीं निकलेंगे, लेकिन मां की आराधना घर पर जरूर करेंगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला जी, दे दीजिए ना, कोई सा भी दे दो। हाँ, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता रणदीप सुरजेवाला जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, मदन मोहन झा जी। हमारे साथ सीपीआई पार्टी के नेता, सीपीएम पार्टी के नेता और सीपीआईएमएल के नेता यहाँ उपस्थित हैं। आज बेहद खास दिन है, नवरात्र का शुरुआत है, कलश की स्थापना की गई है और आपको हम इतना कहना चाहते हैं कि जब कलश की स्थापना की जाती है तो लोग संकल्प लेते हैं। आज 10 मिनट हमको देरी हो गई आने में, क्योंकि आज हम लोगों ने कलश की स्थापना की है और संकल्प हमने लिया।